नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी खबर। मैं हूं आपके साथ ऋतु भंडारी। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भगदड़ की उच्च स्तरीय प्रशासनिक जांच के लिए रेलवे ने 2 सदस्यीय कमेटी अब गठित कर दी है। कमेटी ने नार्दर्न रेलवे के प्रिंसिपल चीफ कमर्शियल मैनेजर नरसिंह देव और प्रिंसिपल चीफ सिक्योरिटी कमिश्नर पंकज गंगवार इसमें शामिल किए गए हैं। आपको बता दें चले कि इन दोनों ने बीते रविवार को घटनास्थल का जायजा भी लिया था। समिति को नई दिल्ली रेलवे स्टेशन की वीडियो फुटेज समेत उपलब्ध सभी सबूतों का विश्लेषण करके दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश भी दिए गए हैं। साथ ही पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर जांच को आगे बढ़ा रही है। तो वहीं दूसरी तरफ दिल्ली में महाकुंभ की भीड़ को देखते हुए और हादसे से सबक लेते हुए काउंटर टिकट को फिलहाल बंद कर दिया गया। लेकिन सवाल अभी भी यही उठ रहा है कि हम आखिर कब हादसों से सबक लेंगे। सवाल यह भी कि कब एक बड़ा एक्शन लिया जाएगा इस पूरे बड़े हादसे को लेकर, मामले को लेकर। और सवाल यह भी उठ जाता है कि दोषियों के खिलाफ आखिर कब कड़ी कार्रवाई की जाएगी। देखिए, बहुत ही दुखद घटना है और इस घटना के जांच की आवश्यकता है, क्योंकि एकाएक लोगों के बीच भगदड़ मचना, इसके पीछे कुछ न कुछ साजिश की बू आ रही है, नजर आ रहा है। इसीलिए इन साजिशों की जांच बहुत आवश्यक है और साजिश के जांच के बाद तब पता चलेगा कि इसका सही स्थिति क्या है। कुंभ का जो है, कुंभ का आस्था धार्मिक आस्थाओं से जुड़ा हुआ है और जब धार्मिक आस्था से कोई चीज जुड़ा हो तो उस पर किसी को कुछ बोलना ये उसको शोभा नहीं देता है। इसीलिए हम इस तरह के घटना को देख करके अपने आस्था को छोड़ दें, ये उचित नहीं। दुर्घटना सचमुच दुर्भाग्यपूर्ण है, परंतु उसके कारण से देश की जो आस्था है, जो सनातन पर लोगों का विश्वास है, उस पर कुठाराघात नहीं करना चाहिए। परंतु विपक्ष तो मौका ढूंढता है कि हम किस प्रकार से सनातन पर कुठाराघात करें। दुर्घटनाएं उनके रहते हुए हुई, जब वह रेल मंत्री थे तब भी दुर्घटनाएं हुई, परंतु कभी किसी ने हिंदुत्व पर या सनातन की आस्थाओं पर कटोच नहीं करी। असल में इनको तो हर बात पर सनातन पर ही टारगेट करना है। देखिए, निश्चित रूप से जो भी रेलवे स्टेशन पर दुर्घटना हुई वो बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है, किंतु जब रेल मंत्रालय ने जांच कमेटी बैठा दी है तो जांच कमेटी की रिपोर्ट में सामने आएगा और फर्जी सूचना या अफवाह की आशंका भी निर्मूल नहीं है। जांच कमेटी उसका भी संज्ञान लेगी, देखेगी और कुछ भी रहेगा तो इस भगदड़ का असली सच सामने आने वाला है और जो लोग भी दोषी होंगे तो उनको किसी भी हालत में बख्शा नहीं जाएगा। आप देख सकते हैं कि इसके पहले भी भगदड़ हुई प्रयागराज कुंभ पे, संगम नोस पे और झूसी में हुई, पुल पर भी। उसके बाद भी ये सरकार चेत नहीं रही है। कल इतनी बड़ी घटना कल खुद स्वयं स्टेशन पे हो गई और पूरी तरीके से ये सरकार की फेल्यूर है, क्योंकि वहां पर वो पूरी जहां ट्रेन रुकती है प्लेटफॉर्म चेंज किया गया और जिससे भगदड़ भी। मैं समझता हूं कि इसमें सरकार पूरी तरीके से जिम्मेदार है। रेल मंत्री जो रील मंत्री हैं उनको तत्काल इस्तीफा देना चाहिए। और देखिए, जब कल एक बड़ा हादसा हुआ तो उसके बाद से कई बड़े सवाल हैं जो लगातार उठ रहे हैं, जिसमें सवाल ये उठ जाता है कि हादसे से आखिर सबक कब लिया जाएगा, एक्शन कब इस पूरे मामले पर होगा। सवाल ये भी कि सुरक्षा के अब कितने पुख्ता इंतजाम किए जाएंगे और धरातल पर वो तस्वीर, वो सच्चाई देखने को मिलेगी भी या नहीं। आरपीएफ जवानों की तैनाती का क्या हुआ, क्राउड मैनेजमेंट, क्राउड कंट्रोल नहीं कर पा रहा क्या रेलवे, जो इस तरह के बड़े हादसे लगातार हो रहे हैं या इस तरह की नकारात्मक तस्वीरें सामने आ रहे हैं। वही सवाल ये भी कि लापरवाह अधिकारियों पर आखिर कब गाज गिरेगी। अब कुछ ग्राफिक्स के जरिए आप समझिए कि हादसे से दिल्ली में किस तरह से हाहाकार की स्थिति मची हुई है। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर कल देर रात भगदड़ मच गई, जहां 18 लोगों की दर्दनाक मौत हो जाती है। कई लोग गंभीर रूप से घायल हैं, जिनका इलाज अस्पताल में जारी है। मरने वालों में 9 महिलाएं, 4 पुरुष और 5 बच्चे हैं। तो वहीं बिहार के 9, दिल्ली के 8 और एक हरियाणा का है, जहां रात 10 बजे प्लेटफॉर्म 13 और 14 पर यह बड़ी घटना घटित हुई। हादसे की जो 5 बड़ी वजह है वो जरा समझिए। जहां पर हादसे की सबसे पहली वजह यह कि शनिवार शाम भीड़ बढ़ जाती है, क्राउड मैनेजमेंट
मैनेजमेंट पूरी तरह से प्रशासनिक अमले का फेल हो गया। क्षमता से ज्यादा टिकटों की बिक्री हुई, 1 घंटे में 1500 टिकट बिके, जहां आरपीएफ जवानों की तैनाती में कमी निश्चित तौर पर देखने को मिल पाई, जिसकी वजह से ये बड़ा हादसा हुआ। अब ऐसे में कारण यह भी माना जा रहा है कि स्पेशल ट्रेन की पहले घोषणा कर दी गई थी, लेकिन वो तस्वीरें सामने नहीं आ पाई। अब आने वाले समय में किस तरह से कदम उठाए जाएंगे वो देखना बेहद महत्वपूर्ण। खास पैनल भी हमारे साथ जुड़ चुका है, जिनसे सभी का परिचय कराते। आरके मिश्रा जी जो कि बीजेपी के प्रवक्ता हैं, गौरव सिंह आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता, डॉक्टर शिवानंद जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं कांग्रेस के प्रवक्ता, और राजनीतिक विश्लेषक सौरभ दुबे जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत आप सभी का हिंदी खबर में। शुरुआत आरके मिश्रा जी आप ही के साथ। कल जो बड़ा हादसा हुआ सर, सीधा सा सवाल और मैं चाहूंगी सीधा सा जवाब दीजिएगा कि कौन जिम्मेदार था? हाँ देखिए ऋतु, यहाँ पर निश्चित तौर पर की जो घटनाएं होती है, मुझे लगता है जो कि कहीं ना कहीं बहुत ही बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण ये घटना घटी है और जिस तरह से कैजुअलिटी हुई है वहाँ पे, तो हमें लगता है जो कि निश्चित तौर पर विचारणीय विषय है। लेकिन ये चीज जरूर है जो कि जैसे क्राउड मैनेजमेंट की जहाँ तक बात हो रही है और आवश्यकता से अधिक जब भीड़ इकट्ठा हो जाती है, तो मुझे लगता है कि उसके लिए पूर्व नियोजित तरीके से काम होना चाहिए था। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लगता है ठीक है, जो घटना घटी है बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और ऐसी घटना नहीं घटित होनी चाहिए। वहां पर प्रशासनिक चूक कहाँ से हुई नहीं हुई, जो फ्रॉड था वो किस तरह से आया और किस तरह से वहां पर काम कर गया, क्या उसमें कहीं कोई साजिश थी या उस साजिश के तहत हमने, हालांकि जब जांच होगी तब सब कुछ पता चल जाएगा। लेकिन ये चीज जरूर है कि साजिश से भी इनकार नहीं किया जा सकता। तो इसीलिए जांच होने तक हमें कुछ ऐसे बिंदुओं पर विचार नहीं करना चाहिए क्योंकि मुझे लगता है कहीं ना कहीं वो भ्रामक हो, तो भ्रामक स्थिति ना पैदा हो। इसलिए मैं यही चीज कहूंगा कि कम से कम जांच होने तक इसके ऊपर में थोड़ी सी हम लोगों को धैर्य रखना चाहिए और जब सूचना पूरी तरह से प्राप्त हो जाए उसके बाद हम इस विषय के ऊपर ठीक है सर, आपकी बात से पूरी तरह से सहमत। जांच इस पूरे मामले की होगी। निश्चित तौर पर जब भी ऐसे बड़े दुर्घटना या हादसे होते हैं तो उसके लिए एक एसओपी होती है जिसके तहत जांच पड़ताल की जाती है। जांच की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाएगा, जो भी दोषी होगा फिर आगे की कार्रवाई की जाएगी। लेकिन सर ये बड़ा हादसा किस वजह से हुआ? कहीं ना कहीं फेलियर तो है ना प्रशासनिक अमले का, क्योंकि जो अभी तक रिएक्शंस लोगों के सामने आए, यात्रियों के सामने आए, उसमें साफ कहा जा रहा है कि तकरीबन काफी देर तक यहाँ पर भगदड़ मची, लेकिन 1-1.5 घंटे तक पुलिस का एक अमला मौके पर मौजूद नहीं था। ऋतु देखिए, यहाँ पर जिस तरह से मैंने बहुत सारे ऐसे बाइक देखे हैं वहाँ पे, जैसे वहाँ पर कुछ ऐसे पुलिस भी थे जो उन्होंने कहा था जो कि 40 साल में ऐसा भीड़ हमने कभी देखा ही नहीं था, 40 साल के अंदर में। तो मुझे लगता है जो कि क्या श्रद्धालुओं की जो भीड़ थी वो ऐसा हो गया था जो कि जहाँ पर सर कुली की तरफ से निश्चित तौर पर ये रिएक्शन आए कि भाई 40 साल में वो 40 से 50 साल से वो वहां पर काम कर रहे हैं लेकिन कभी इस तरह की भीड़ नहीं देखी। पर मुझे ये बताइए, जब टिकट यहाँ पर ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन खरीदी या बेची जा रही थी तब क्या रेलवे को ये नहीं पता था कि कितनी बड़ी संख्या में यहाँ पर लोग पहुंचेंगे? मैं वही तो चीज कह रहा हूँ, कहीं ना कहीं तो जरूर चूक हुई है और इस चूक को मुझे लगता है जो कि कहीं ना कहीं जांच के बाद ही पता चलेगा जो कहाँ से हुई और इससे जो जिम्मेदार व्यक्ति है उसको भी लाइन हाजिर होनी चाहिए। ये चूक नहीं, एक बड़ी लापरवाही है और बड़ी लापरवाही के तहत ये बहुत बड़ी घटना घटित हुई है जिससे हर किसी को सबक सीखना चाहिए। गौरव सिंह जी आपका रुख करते हुए, चूंकि आम आदमी पार्टी की तरफ से भी इस पूरे हादसे को लेकर, घटनाक्रम को लेकर कई तरह के रिएक्शन सामने आ चुके हैं, लेकिन बीजेपी लगातार यही सलाह दे रही है कि इस तरह के मामलों पर राजनीति नहीं होनी चाहिए और निश्चित तौर पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। पक्ष और विपक्ष दोनों दल आपस में बैठ जाएं, जो भी चीजें यहाँ पर सुनिश्चित हो सकती हैं, लोगों की जान कैसे बचाई जा सकती है उस पर डिस्कशन कीजिए। रितु जी, सबसे पहले आपको नमस्कार, हिंदी खबर के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। आप देखिए कि इस पूरे घटनाक्रम में, चलो घटना जो होनी थी वो हो गई, लेकिन जिस तरीके से बीजेपी लीपापोती करने पे लगी हुई है और दूसरे लोगों को जिम्मेदार ठहराने पे लगी हुई है, ये बहुत ही शर्मनाक है। आप सोचो, अभी तक ये लोग बोल रहे हैं कि उसके पीछे कोई साजिश हो सकती है, उसके पीछे कोई घटना हो सकती है। भाई वहां पे पुलिस ही नहीं थी, इतनी सारी भीड़ वहां पे इकट्ठी हो गई थी और भीड़ 1 मिनट में इकट्ठी नहीं हो जाती, 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटे का उसमें टाइम लगा होगा। भीड़ इकट्ठी होती रही, कोई जहां जना वहां पे देखने के लिए नहीं था, रेलवे का कोई जना नहीं था, पुलिस का कोई जना नहीं था। उसके बाद जब घटना हो गई तब भी रेलवे ऑफिशियल तरीके से ये कहती रही कि देयर इज अ र्यूमर ऑफ स्टैम्पीड, वहां पे भगदड़ होने की अफवाह फैल गई है। जबकि वहां पे लोग, डेड बॉडी पहुंचनी शुरू हो गई थी हॉस्पिटल में, लोग घायलों को निकाल रहे थे और रेलवे ऑफिशियल ये कह रहा था कि वहां पे अभी र्यूमर फैल गया है कि कोई भगदड़ मच गई है। उसके बाद आप देखो, अब
कल अगर हम एग्जाम्पल लें कि मानो चलो ठीक है परसों घटना हो गई थी, रेलवे अब उससे कुछ सबक ले ले। जी। कल सोशल मीडिया पे इतनी तस्वीरें वायरल हो रही थी जिसमें पुरानी दिल्ली स्टेशन का कल भी वही हाल था। इट इज जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम, कहीं भी किसी भी तरीके की फिर से इसी तरीके की भगदड़ मच सकती है, क्योंकि सरकार गायब है, प्रशासन गायब है, इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। एक घटना होती है, बालासोर में ट्रेन एक्सीडेंट हुआ था तो प्रधानमंत्री खुद गए थे, रेल मंत्री खुद गए थे, बड़ी बड़ी बातें हुई थी कि ये करेंगे वो करेंगे, जांच होगी। भाई पता ही नहीं चलता क्या जांच हुई। ऋतु जी आप बताओ, आप अपने चैनल पे बता दो क्या जांच हुई। कोई जांच नहीं होती, ये लीपापोती में 24 घंटे लगे रहते हैं, इसकी भी कोई जांच नहीं होगी। 3 दिन हो चुके हैं, प्राइमा फेसाई क्या निकल के आया, उसमें कौन जिम्मेदार है, किसी की जिम्मेदारी फिक्स नहीं है। 18 लोग मरते हैं, बालासोर में इससे ज्यादा मरे थे तब भी किसी की जिम्मेदारी फिक्स नहीं हुई। तो ये सरकार को जनता की मौतों से कोई फर्क नहीं पड़ता, इनको लग रहा है कि इनकी सीटें आ गई तो अब जनता मरती रहे, कोई फर्क नहीं है। तो ये बहुत ही शर्मनाक है, लेकिन लोग ये देख रहे हैं और बीजेपी बहुत लंबे टाइम तक ऐसे नहीं कर सकती कि लोग मरते रहे और सरकार स्लीप मोड में रहे और ये दूसरों के ऊपर इल्जाम डालते रहे। भाई जांच पुरानी जांच है, उनका बता दो पुरानी जांचों का क्या हुआ। अब आप कह रहे हो जांच फिर से खेलना शुरू कर दिया आप लोगों ने। जी निश्चित तौर पर आपकी बात से पूरी तरह से सहमत, लेकिन जब मैंने आपसे सवाल पूछा तो पहला मैंने उस चीज को लेकर कमेंट यही किया था कि इस तरह के मामलों पर राजनीति नहीं होनी चाहिए, लेकिन अभी भी राजनीति की जो स्थिति है वो निश्चित तौर पर देखने को मिल पा रही है। विपक्ष को सवाल उठाने चाहिए और इसमें वो सलाह देनी चाहिए कि कौन कौन से ऐसे महत्वपूर्ण चीजें जो धरातल पर उठाई जा सकती है ताकि इस तरह के बड़े हादसों की पुनरावृत्ति ना होने पाए। लौटूंगी मैं आपके पास शिवानंद जी, आपका रुख करते हुए सर, कांग्रेस की तरफ से भी बहुत बड़े बड़े स्टेटमेंट सामने आए। अब कांग्रेस क्या देख पा रही है कि क्या आने वाले समय में जो ये बड़ा हादसा हुआ है उससे सबक लेती हुई सरकार नजर आ पाएगी या नहीं? जी, जो रेल मिनिस्टर अश्विन जी है, जब से रेल मिनिस्टर बने हैं, ये रेल मिनिस्टर नहीं रील मिनिस्टर है। ये जब से बैठे अपशकुनी मिनिस्टर, इसको ताबड़तोब आज का आज 24 आवर्स के अंदर रिजाइन लेना चाहिए, नहीं तो कांग्रेस पार्टी रोड पे उतारेंगे। पूरा दिल्ली हम बंद करा देंगे, रोड पे उतरेंगे। नंबर 1। नंबर 2, देश के पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जी क्या कर रहे हैं? महाकुंभ मेले आस्था है, हमारा आस्था एक धर्म की आस्था है, लोग आएंगे। आपको पता नहीं है व्यवस्था करना चाहिए नहीं करना चाहिए? 5 मिनट दूरी पे पंतप्रधान की प्राइम मिनिस्टर का घर है, 10-15 मिनट पे राष्ट्रपति जी है। क्या कर रहे हैं? रेल जो है, रेल जो लोग उधर इकट्ठा हो रहे, इनका ध्यान ही नहीं है, सिर्फ रील बनाना, झूठ फैलाना। महाकुंभ मेला हमारा हिंदुओं का आस्था है, हिंदुओं का आस्था करते समय इन्होंने लोगों के साथ खिलवाड़ किया है। किसी से लेना देना नहीं है, ना प्रशासन फेल्योर है, पुलिस नहीं है, उधर किसी को भी आने नहीं दिया है। इतना भीड़, पानी पीने के लिए व्यवस्था नहीं, हेल्थ की व्यवस्था नहीं, एम्बुलेंस नहीं है, तो क्या कर रही है सरकार? दूसरी बात देखिए, ये महाकुंभ मेला जैसे कि बीजेपी का ये ब्रांड एम्बेसडर है। नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी जो जाके डुबकी, कौन सा युवा और युवती को आप मैसेज देना चाहते हैं? जिस तरह से बीजेपी आरएसएस जो पगवंडा कर रहे हैं, ये क्या ऐसा नहीं, मैं भी हिंदू हूँ, लेकिन इसमें देखिए मेरे एक रिलेटिव रमा भट्ट करके है, वो गई है, आज 2 दिन से नहीं मिल रहे। उनके 3 बेटियां और उनके पति दोनों चिंतित है दिल्ली में, वो द्वारका से है, लेकिन उनका कुछ भी लेना देना नहीं। आपने टिकट दिया, ब्लैकमेलिंग इतना जोर से चल रहा है। आप देखिए जहां 2000 का टिकट है 10-10 हजार को टिकट बेच रहे हैं। क्या कर रहे हैं रेल मिनिस्टर? रेल मिनिस्टर सिर्फ रील बनाना, यही काम है। मेरा एक ही कहना है, अभी जो समिति बनाए, ये लोगों को गुमराह करना, जो झूठ फैलाना, ये दोनों को भी रिजाइन लेना चाहिए। रिटायर्ड किसी सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जज के समिति बनना चाहिए। और दूसरी बात, एक्शन होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता तो ताबड़तोड़ रिजाइन दीजिए नरेंद्र मोदी जी, और रेल मिनिस्टर का रिजाइन लेना चाहिए। इसके पहले भी महाकुंभ में भी दो बार उधर भगदड़ हुआ, आपका ध्यान नहीं है? ये सिर्फ नरेंद्र मोदी योगी आदित्यनाथ चमकाने के लिए, बीजेपी आरएसएस चमकाने के लिए, मैं एक हिंदू क्या युवा। ठीक है शिवानंद जी, जब इस तरह के बड़े हादसे होते हैं तो विपक्ष या फिर कांग्रेस पार्टी का जिक्र किया जाए तो वो उस मिनिस्टर का, मंत्री का इस्तीफा मांगती है। लेकिन मुझे ये समझाइए शिवानंद जी, मुझे एक छोटी सी असमंजस है, वो कंफ्यूजन है, वो समझाइए कि अगर इस्तीफा दे देंगे तो इस तरह के बड़े हादसे रुक जाएंगे? रुक जाएगा, व्यवस्था नहीं, उसका ध्यान ही नहीं है। ठीक है,
बकवास रेल मिनिस्टर रील बनाने में पीछे है। ठीक है सर, मिश्रा जी जल्दी से जवाब दीजिएगा, उसके बाद दुबे सर का रुख करूंगी मैं। नहीं है। ठीक है सर, ठीक है। शिवानंद जी सुन लीजिए सर। ड्रेस बदल रहे थे, अपने पोशाक बदल रहे थे वहाँ पे, और उस समय में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। ये 26/11 का हमला जिस समय में हुआ था, उस समय में आपकी जिम्मेदारी तय होनी चाहिए थी, लेकिन आप लोगों ने जिम्मेदारी तय नहीं की उस समय में। लेकिन आरके मिश्रा जी, जरूरी ये भी नहीं ना कि अगर हादसा आज की तारीख में हुआ है तो उसको इतिहास में गिनाया जाए कि इतिहास में दूसरी पार्टियों ने क्या किया। अगर जिम्मेदारी नहीं ली जा सकती इस बड़े हादसे की, तो कम से कम इस तरह की चीजें तो ना की जाए ना। सौरभ दुबे जी, आपका रुख करते हुए, सर कल एक बड़ा हादसा हुआ, 18 लोगों ने अपनी जान गंवा दी और उन 18 लोगों के परिवार में मातम का माहौल इस वक्त है। अभी भी रोते बिलखते वो नजर आ रहे हैं और कुछ लोगों को तो परिजन अभी उनके मिले ही नहीं है कि कहाँ है और कहाँ नहीं है। अभी किसी चीज का पता चल नहीं रहा। ऐसे में किसकी जिम्मेदारी और किसकी बड़ी लापरवाही आप देख रहे हैं? देखिए, बड़ा दुर्भाग्य है कि मैं आपकी इस डिबेट के अंदर देख रहा हूं कि आरोप प्रत्यारोप की लगातार राजनीति हो रही है, और ये वास्तव में एक जो कल घटना हुई, जो दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, और जिसके लिए कोई भी पार्टी के नेता हो, कोई भी पार्टी से वो ताल्लुक रखते हो, उनको निश्चित रूप से कष्ट भी होना चाहिए, दुख भी जताना चाहिए। और साथ ही साथ देखिए, मेरा मानना है कि निश्चित रूप से अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है तो सरकार को जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। आप केंद्र की सरकार में हैं, आप राज्य की सरकार में हैं, आप ये दोषारोपण नहीं कर सकते कि पूर्व सरकारों ने ऐसे किया। फिर आपको जो है चुना गया तो उससे अच्छे के लिए चुना गया। अगर आपको बहुमत दिया गया तो आपको इसलिए दिया गया कि आप उनसे अच्छी व्यवस्था बना करके देंगे। निश्चित रूप से कार्यपालिका और विधायिका दो अलग चीजें हैं। कार्यपालिका अपना जो है कार्य कर रही है, विधायिका भी अपना काम कर रही है। विधायिका में आदरणीय प्रधानमंत्री जी आते हैं, विधायिका के अंदर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आते हैं। निश्चित रूप से वो दिन रात मेहनत कर रहे हैं, कार्य कर रहे हैं, लेकिन कार्यपालिका से जो गलती हो रही है उसको आपको स्वीकार करना पड़ेगा। देखिए, अगर कोई काम आप अच्छा कर रहे हैं उसको स्वीकार करते हैं तो जो आपसे त्रुटियां हुई हैं उसको भी आप स्वीकार करिए। और आप उसको कल जो रेलवे में घटना हुई, निश्चित रूप से उसमें पूर्ण रूप से प्रशासन दोषी है, और प्रशासन दोषी है तो आपको उन लोगों पर कार्रवाई करनी चाहिए। देखिए, कमेटी बनाना एक विकल्प है, कमेटी बनाइए, जांच करिए, जांच में जो आएगा विषय, लेकिन तत्काल प्रभाव से कुछ समय के लिए ऐसे अधिकारियों को निलंबित करना चाहिए। मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि लगातार रेलवे के अंदर जो दुर्घटनाएं देखने को मिल रही हैं, इसका कोई ना कोई निवारण तो निकालना पड़ेगा। और निवारण तो यही है कि जब तक आप ऐसे अधिकारियों को सस्पेंड नहीं करेंगे, तत्काल उन पर कार्रवाई नहीं करेंगे, तब तक ऐसे अधिकारी जो है अपनी ड्यूटी से बचते रहेंगे और उल्टा जो है वो दोषारोपण, क्योंकि कल से हमने देखा जिस प्रकार से रेलवे लीपापोती करने में लगा हुआ था, यह दुर्भाग्यपूर्ण था अपने आप में। और इस दुर्भाग्यपूर्ण को जो है वो रेलवे मंत्री जो है अश्विनी वैष्णव जी, उनको जिम्मेदारी स्वीकार करते हुए उन अधिकारियों पर कार्रवाई तत्काल कर देनी चाहिए थी। दूसरी बात, जिस प्रकार से राजनीतिक पार्टियां, देखिए मैं कह रहा हूं लालू यादव जी की बात को आप कह रहे हैं कि भैया वो सनातन विरोधी हैं, तो एक बात बताइए, जो अभी तक 53-55 करोड़ लोग आए हैं वो लालू यादव जी के कहने पे से तो आए नहीं है, ना उनके कहने से रुक जाएंगे। भाई दुनिया जानती है कि लालू यादव जी तुष्टीकरण की राजनीति एक जो है विशेष वर्ग के लिए किए, उनसे सनातन का कोई लेना देना नहीं है, तो हम उनके बयान को राजनीति में घसीटे ही क्यों? हमको ये सुनिश्चित करना चाहिए कि जो लोग कुंभ जा रहे हैं स्नान करने के लिए, जो लोग अपनी आस्था को जो है अपने हृदय के अंदर लेकर के डुबकी लगाने के लिए जा रहे हैं, उनको हर एक प्रकार से जो भी सुविधाएं दी जा सके, वो जो सरकार का कर्तव्य है उसमें पूर्ण रूप से उसको निर्वहन किया जाए। और मुझे लगता है कि इस काम को योगी आदित्यनाथ जी कर रहे हैं। हालांकि उनके नीचे के अधिकारी जो है, जो कुंभ में घटनाएं हुई उस पर निश्चित रूप से उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, वो जांच का विषय है। जिस प्रकार से आईजी और डीआईजी में आपस में समन्वय नहीं है, जिस प्रकार से मेला अधिकारी के ऊपर उंगलियां खड़ी हो रही हैं, ये पूरा एक गंभीर जांच का विषय है। ये ऐसे बच के निकलने वाली बात नहीं, क्योंकि सुनिए, एक व्यक्ति के पीछे उसका पूरा परिवार होता है। अगर एक व्यक्ति की मृत्यु होती है तो उसका पूरा परिवार मर जाता है। इस बात को समझना पड़ेगा आपको। और उस व्यक्ति की मृत्यु की जो है वो सरकार की जिम्मेदारी उसको लेनी पड़ेगी, क्योंकि आपकी सरकार के अंतर्गत अगर कोई ट्रेन पकड़ के नहाने जा रहा है तो वो सरकारी व्यवस्था से जा रहा है, और सरकारी जगहों पर, सरकारी व्यवस्था पे, सरकारी प्लेटफॉर्म पे अगर किसी की मृत्यु होती है तो वो सरकार की जिम्मेदारी है। आरोप प्रत्यारोप की राजनीति से बचते हुए मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी को भी इस बात को स्वीकार करना चाहिए, मिश्रा जी बैठे हैं, कि उनको जो तत्काल जो अधिकारी हैं वो प्लेटफॉर्म बदलने से कल इतनी बड़ी दुर्घटना घटी, उसको स्वीकार करते हुए एक लंबी जांच जब तक चले तब तक उन अधिकारियों को निलंबित करने का जो है वहां पर प्रावधान शुरू कर देना चाहिए। इसलिए कह रहा हूं कि अभी 26 तारीख तक स्नान बाकी है।
अगर आपने ऐसे अधिकारियों पर कार्रवाई नहीं की, आज बताइए आपने रास्ता क्या निकाला? आपने कहा टिकट बंद कर दो, काउंटर बंद कर दो, यही रास्ते हैं। पुलिस बंद करने के अलावा पुलिस कुछ ऐसा भी रास्ता जानती है जो खोल करके सुगमता से ले जा करके यात्रियों को जो लोग नहाने जा रहे हैं उनको स्नान कराया जा सके। आप लगातार इस तरह की जो गतिविधियां देख रहे हैं पुलिस के द्वारा, ये अपने आप में मुझे लगता है प्रश्न चिन्ह खड़ा करती है प्रशासनिक जिम्मेदारियों पर। बिल्कुल। और ऐसे में आर.के. मिश्रा जी, एक आखिरी रिमार्क मैं आपसे लूंगी, क्योंकि निश्चित तौर पे सवाल आप लोगों पर उठेंगे, क्योंकि केंद्र में भी आप हैं, राज्य में भी आप हैं। अब ऐसे में सवाल ये भी उठ रहा है कि इस बड़े हादसे के बाद क्या आप लोगों ने सबक लिया? क्या इस हादसे की पुनरावृत्ति कभी नहीं हो, इस चीज की उम्मीद की जा सकती है? हाँ, निश्चित तौर पर ऋतु जी, मैं सौरभ जी का बहुत सम्मान करता हूँ और उन्होंने जो पॉइंट्स उठाए हैं, मैं अपने पहले ही वक्तव्य में मैंने कहा था, क्योंकि जिम्मेदारियों से भागने से काम नहीं चले, वहां पर जिम्मेदारियां तय की जाएगी। निश्चित तौर पर उस पर चिन्हित किया जा रहा है और कमेटी जो गठित हुई है, ये मुझे लगता है जो कि कहीं न कहीं बहुत अच्छा तरीका है, जो कमेटी गठित करके प्रथम दृष्टिया या चिन्हित करके उन अधिकारियों के ऊपर में कार्रवाई की जाए। मैं तो कभी भी जिम्मेदारियों से भागने वाला कोई मैंने बात ही नहीं की, और सौरभ जी ने जो भी कहा, दिल उठाया, मुझे लगता है बहुत अच्छी बात है। ठीक है सर, जिम्मेदारियों से आप लोग भागे नहीं, लेकिन जिम्मेदारी भी आप लोगों ने ली नहीं कि ठीक है हम उस चीज की जिम्मेदारी लेते हैं। एक बड़ा हादसा हुआ, 18 लोगों की जान चली गई, उसमें हम जिम्मेदार हैं, इस चीज को भी आपने नहीं कहा। बहरहाल आप सभी मेहमान हमारे साथ जुड़े और चर्चा की इस महत्वपूर्ण विषय पर, उसके लिए आप सभी का बहुत शुक्रिया। देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए बने रहिएगा हिंदी खबर के साथ। नमस्कार।